साल 2019 में इंडियन आर्मी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में बताया गया कि पहली बार भारतीय सेना के पहाड़ पर चढ़ने वाले संगठन ने 9 अप्रैल को नेपाल के मकालू बेस कैंप के पास करीब 32 × 15 इंच का रहस्यमयी पेड़ों के निशान देखे, जो आमतौर पर पौराणिक जीव एती के थे। ट्वीट में आगे यह भी लिखा गया कि एती इससे पहले केवल मकालू बरून नेशनल पार्क में ही देखा गया था। अगर हम एक आम आदमी के पैरों की सामान्य चौड़ाई की बात करें तो वह 2 से 4 मीटर के बीच होती है। वहीं अगर गोरिल्ला जैसे जानवर की बात करें तो उनके पैरों के निशान लगभग 10 से 14 इंच तक ही होते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो पैरों के निशान पाए थे वह लगभग 32 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा था। उनका कहना था कि इस प्रकार के पैरों के निशान उनके इलाके में अक्सर दिखाई देते हैं और ये जंगली भालू के पैरों के निशान है। वहीं कुछ लोग दावा कर रहे थे कि ये पैरों के निशान एती के हो सकते हैं। आखिरकार ये एती क्या होते हैं, क्या कहता है एती का इतिहास और क्या एती वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? तो जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही वीडियो से आपको रूबरू करवाता रहूं। दोस्तों एती एक बंदर जैसा दिखने वाला हिम मानव यानी बंदर, भालू और इंसान का मिश्रण होता है जो एक औसत मनुष्य की तुलना में लंबा होता है। इनका वजन लगभग 100 से 180 केजी तक माना जाता है। जहाँ तक इसके रहने की बात करें तो वह हिमालय के ऊंचे इलाकों में रहते हैं जहाँ कोई मनुष्य रहना पसंद नहीं करेगा और इस जगह पे जिस प्रकार का वातावरण पाया जाता है वहाँ मनुष्य एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इस एती के विशाल आकार के कारण इसे अमेरिका में बिगफुट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि पहले ही कहा गया कि एती हिमालय की संस्कृति का एक हिस्सा है, क्योंकि आप एती के नाम से हिमालय के आसपास क्षेत्रों में कई चीजें बिकते हुए देख सकते हैं। वहाँ आपको आक और एती के नाम से कई होटल मिल जाएंगे। साथ ही साथ एती एयरलाइंस नेपाल की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में एक माना जाता है। कुछ लोग तो एती को राक्षस मानते हैं तो वहीं कुछ लोग होमो सेपियंस का रिश्तेदार मानते हैं। कई वर्षों से एती को देखने की बात कही जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से अब तक उसका एक भी प्रमाण सिद्ध नहीं हो सका है। एती की कहानी लगभग 326 ईसा पूर्व से भी मिल जाते हैं। जब सिकंदर भारत को जीतने आ पहुंचा था, उसने एक एती देखने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उसने एती की बहुत सारी कहानियां सुन रखी। हालांकि उसे एती देखने नहीं मिला था। कुछ रिसर्चर के अनुसार एती को पोलर बियर की प्रजाति में जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह भालू का ही एक प्रजाति है जो हिमालय रेंज में पाई जाती है। इस तरह की कई और भी थ्योरी शामिल है, लेकिन एती का सबसे पहले लिखित जिक्र 1832 में पहाड़ पर चढ़ने वाले बीएच हॉसन ने दिया था। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में लिखे एक लेख में बताया था कि जब वह हिमालय पर ट्रेकिंग कर रहे थे तब उनके गाइड ने एक विशाल मनुष्य जैसा एक प्राणी को देखा था। उनका रंग रूप और चेहरा जानवरों जैसा था, बट वह इंसानों के जैसा चल रहा था। उस प्राणी के शरीर में घने बाल भी थे। तब उस गाइड ने कहा था कि यही एती है। हालांकि वह प्राणी दिखने के बाद तुरंत वहां से भाग गया और बीएच हॉसन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने खुद उस प्राणी को नहीं देखा था। वह इस प्राणी को औरंग उटान बताते हैं, जो बंदरों की सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद कई और पहाड़ पर चढ़ने वाले इसी तरह के दावे देखे गए, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन साल 1995 में पेशवर फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष एमएन टॉनबाजी ने लिखा था कि उन्होंने जेमू ग्लेशियर आने कंचनजंगा पर्वतमाला के पास लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई वाले और बालों से ढका हुआ एक विशाल प्राणी को देखा था। टॉनबाजी ने स्पष्ट लिखा कि उन्होंने लगभग उससे 200 मीटर की दूरी पर से ही देखा था, लेकिन शरीर पर अधिक मात्रा में बाल थे। कपड़े जैसी कोई भी चीज उनके पास नहीं था। ऐसा ही कुछ साल 1953 में हुआ, जब एती के कुछ फोटो छपने के बाद सर एडमंड और शेरपा तेंजिन नोर्गे ने नेपाल में एती की खोज के लिए निकल पड़े। ये वही एडमंड हिलेरी है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले फतह हासिल की थी। अपनी खोज के दौरान उनको 240 साल पुराना खोपड़ी मिला। तभी उन्हें लगा कि ये खोपड़ी एती की होगी, बट हकीकत में वह खोपड़ी बकरी जैसे जानवर सीरो की थी। वर्षों बीतने के बाद एती होने का एक भी प्रमाण अब तक नहीं मिला। इस प्रकार साल 2003 में जापानी डॉक्टर माकोटो नेबुला ने अपने 12 साल की रिसर्च के अध्ययन में बताया कि एती शब्द मेती शब्द का प्राचीन शब्द है, जिसका अर्थ होता है भालू। इसी प्रकार साल 2017 में एक और रिसर्च किया गया, जिसमें एती के 9 डीएनए को एनालिसिस किया गया। इन 9 में से 8 डीएनए भालू से मैच कर रहे थे, बचा हुआ एक डीएनए किसी डोगी का था। इस रिसर्च पेपर ने एती होने के सारे दावे को मिटा दिया। कुल मिलाकर जितने भी सबूतों को एती से जोड़ा जा रहा था उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं हो सका। अब ये सुनकर आपके मन में सवाल आएगा कि इतने सारे एविडेंस होने के बाद एती के ना होने या होने का दावा क्यों किया जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी एलियन होने या ना होने की जैसा है, जिसमें से कुछ लोगों को मानना है कि एती एग्जिस्ट करते हैं, वहीं दूसरे लोगों को मानना है कि एती एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।